कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, आखिर मैं अपनी जिंदगी में हासिल क्यों नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूं। हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पर फिर भी किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। और वहीं बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद मेरी किस्मत में नहीं था, पर कुछ लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं और वही बनते हैं अचीवर्स। साल 1969 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में एक प्रोफेसर बर्नार्ड रॉट अपनी क्लास के बीच में खड़े थे। वो डिजाइन इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, पर आज का लेक्चर कुछ अलग था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा, तुम में से कितने लोग वो सब हासिल कर पाए हैं जो तुमने पिछले साल अपने लिए सोचा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ 2 हाथ उठे, बाकी सब नीचे झुके थे। बर्नार्ड मुस्कुराए, यही हमारी असली समस्या है। हम सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं। फिर उन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी कराई। उन्होंने कहा, कृपया इस मेज को उठाने की कोशिश करो। एक छात्र आगे आया। उसने मेज पकड़कर जोर लगाया, पर फिर बर्नार्ड बोले, नहीं, मैंने कहा था कोशिश करो, उठाओ मत। वो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हुआ। सर, कोशिश करूं मतलब? बर्नार्ड ने कहा, देखो, या तो तुम मेज उठाओगे या नहीं उठाओगे। कोशिश करने जैसा कुछ नहीं होता। क्लास हंस पड़ी, पर उस दिन कुछ बदल गया। वो सिंपल सा एग्जाम्पल ट्राई और डू के बीच की पूरी जिंदगी की कहानी समझा गया। बर्नार्ड कहते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करते हुए गुजार देते हैं, पर कोशिश का मतलब होता है ना करने का सोफिस्टिकेटेड तरीका। और यही अचीवमेंट हैबिट की शुरुआत थी। बर्नार्ड रॉथ खुद भी कोई बॉर्न अचीवर नहीं थे। बचपन में वो डिसलेक्सिक थे, यानी पढ़ने में दिक्कत होती थी। लोग कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, पर उन्हें मैकेनिकल चीजों में दिलचस्पी थी। वो मशीनों के साथ खेलते थे, तोड़ते थे, जोड़ते थे। धीरे धीरे उन्होंने समझा जिंदगी भी एक मशीन है। अगर तुम सही डिजाइन सीख लो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। स्टैनफोर्ड में उन्होंने डिजाइन थिंकिंग सिखाना शुरू किया, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ असल प्रॉब्लम लोगों के मशीन्स में नहीं, उनके सोचने के तरीके में है। एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया। उसका ड्रीम था एक स्टार्टअप बनाना, पर वो 3 साल से सिर्फ सोच रहा था। हर बार कहता, सर, मैं ट्राई कर रहा हूं। बर्नार्ड ने कामली कहा, तुम ट्राई नहीं कर रहे, तुम पोस्टपोन कर रहे हो। वो शब्द सीधा दिल पर लगे। उस स्टूडेंट ने उसी हफ्ते अपनी कंपनी लॉन्च की। वो फेल हुआ, फिर ट्राई किया, फिर ग्रो किया। आज वो सिलिकॉन वैली में $multi-million कंपनी चला रहा है। बर्नार्ड ने उस दिन सीखा, अचीवमेंट लक से नहीं आती, एक्शन से आती है। बर्नार्ड कहते हैं, अचीवमेंट हैबिट कोई गोल नहीं, एक एटीट्यूड है। यह वो आदत है जिसमें तुम विशिंग की जगह डूइंग में जीते हो। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच बदलो, एक्सक्यूजेस तोड़ो और हर दिन छोटे एक्शन से अपने सपनों को हकीकत में बदलो। सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से यह कहो, आज मैं कोशिश नहीं करूंगा, आज मैं करूंगा, तो 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होगी। लोग कहेंगे, यार तू बदल गया है, पर असल में तुमने सिर्फ एक चीज बदली होगी, अपनी सोच। इस कहानी से बर्नार्ड हमें एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज देते हैं। तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक्शन की आदत चाहिए। क्योंकि जब विश की जगह डू आता है तो जिंदगी में मिरेकल्स अपने आप होने लगते हैं। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 7 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, विशिंग तुम्हें रोक रही है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई बेहतर रिश्ता, कोई बस इतना चाहता है कि एक दिन लोग उसे पहचाने। लेकिन हकीकत यह है, अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी चाहते हुए वही गुजार देते हैं। वो विश करते हैं, ड्रीम करते हैं, प्रे करते हैं, पर करते नहीं हैं। और फिर जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उनके पास कहने को बहुत कुछ था, पर दिखाने को कुछ नहीं।
बर्नार्ड रॉथ कहते हैं, विशिंग इज कंफर्टिंग बट इट्स नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। सोचो, जब तुम विश करते हो तो तुम्हें एक पल के लिए अच्छा लगता है, जैसे दिमाग को कोई मिठाई मिल गई हो। काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मैं वहां तक पहुंच पाता, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। इन 3 शब्दों, काश मैं होता, ने दुनिया के करोड़ों लोगों को उनकी असली जिंदगी से दूर रखा है। एक छोटा सा उदाहरण, संजय नाम का एक लड़का था। हर दिन दफ्तर जाते वक्त सोचता था, काश मैं अपनी कंपनी खुद शुरू कर पाता, काश मुझे रिस्क लेने की हिम्मत होती। वो रोज अपनी बस की खिड़की से बाहर देखता और सपने बुनता। 10 साल निकल गए, कंपनी में नए लोग आए, प्रमोशंस हुए, लेकिन संजय वहीं रहा, एक विशिंग जोन में फंसा हुआ। कभी कभी विश करना अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हें एक इमेजिनरी कंट्रोल देता है। तुम सोचते हो कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, पर असल में तुम सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे होते हो। बर्नार्ड समझाते हैं कि हमारा दिमाग विश सुनते ही एक आरामदायक स्थिति में चला जाता है। उस समय हम सोचते हैं कि हमने कुछ काम कर लिया, पर सच में तो कुछ शुरू भी नहीं किया होता। जब तुम कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम खुद को गिल्ट से बचा रहे होते हो, क्योंकि ट्राई और विश दोनों तुम्हें बिजी दिखाते हैं पर तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बनाते। स्टैनफोर्ड की एक क्लास में बर्नार्ड ने अपने स्टूडेंट से कहा, लिखो तुम क्या अचीव करना चाहते हो। सभी ने लिखा, मैं हेल्थी होना चाहता हूं, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, मैं रिच बनना चाहता हूं। बर्नार्ड ने उन पेपर्स को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब इस चाहता हूं शब्द को हटाकर मैं कर रहा हूं लिखो। कमरे में साइलेंस छा गया, क्योंकि अब सेंटेंस बदल गया था। मैं हेल्थी हो रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, मैं रिच बन रहा हूं। अब सडनली सबको लगा कि जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है, क्योंकि चाहता हूं मैं कंफर्ट है, लेकिन कर रहा हूं मैं कमिटमेंट है। और यही फर्क अचीवर और एवरेज के बीच होता है। अचीवर सोचता है मुझे ये करना है और मैं करूंगा। एवरेज सोचता है काश मैं कर पाता। हर विश के पीछे छिपा होता है एक डर, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। पर जब तक तुम उस डर के पार नहीं जाओगे, तुम हमेशा विश करते रह जाओगे। बर्नार्ड कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर वर्ब्स। मतलब अपने बोलने के तरीके बदलो। जब तुम बोलते हो मैं कोशिश करूंगा, काश ऐसा हो जाए, तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम्हारा कंट्रोल बाहर किसी और के हाथ में है। पर जब तुम कहते हो मैं करूंगा, मैं बना रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, तो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली एक्शन मोड में चला जाता है। मान लो तुम कहते हो काश मैं कॉन्फिडेंट होता, तुम्हारा माइंड सोचता है मैं अभी नहीं हूं। पर अगर तुम कहो मैं हर दिन थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, अब माइंड सर्च करने लगता है कैसे, और वो सॉल्यूशन ढूंढता है। यानी वर्ड्स बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है। थोड़ा रुककर खुद से पूछो, तुम किन चीजों को सिर्फ विश कर रहे हो? शायद कोई बिजनेस आइडिया, कोई हैबिट या कोई रिलेशनशिप जिसे तुम सुधारना चाहते हो। बर्नार्ड कहते हैं, हर बार जब तुम विश करते हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो तुम्हारी विश सिर्फ एक एक्सक्यूज बन चुकी है। सोचो, अगर तुम आज से हर विश को एक स्टेप में बदल दो, तो अगले साल तक तुम्हारी जिंदगी कहां होगी? क्योंकि जिंदगी उन्हें नहीं मिलती जो चाहते हैं, जिंदगी उन्हें मिलती है जो करते हैं। चैप्टर 2, खुद पर कमांड कैसे लो। कभी सोचा है, जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर हम कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह से सब बिगड़ गया, समय ठीक नहीं था। और हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बर्नार्ड रॉथ कहते हैं, द मोमेंट यू गिव अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गिव अप पावर। यानी जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हो, उसी दिन तुम अपने हाथों से अपनी ताकत खो देते हो। स्टैनफोर्ड की एक वर्कशॉप में बर्नार्ड ने अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा,
अगर तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में हो तो क्या तुम सही डायरेक्शन में जा सकते हो? सबने कहा, नहीं सर। बर्नार्ड ने कहा, तो फिर तुम हर बार ब्लेम क्यों करते हो? क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबको एहसास हुआ हर बार जब हम उसने ऐसा किया, समय खराब था, किस्मत नहीं थी कहते हैं, तो हम अपनी लाइफ की गाड़ी किसी और के हाथ में दे देते हैं। बर्नार्ड खुद भी इसी जाल में फंसे थे। जब वो यंग थे तो उन्हें भी लगता था कि प्रोफेसर्स अनफेयर हैं, कॉलीग्स लकीयर हैं और सिस्टम बायस्ड है। पर एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इस कहानी में विक्टिम हूं या क्रिएटर? वो पल उनकी जिंदगी बदल गया, क्योंकि उन्होंने फैसला लिया, अब से ब्लेम नहीं, क्लेम करूंगा। बर्नार्ड कहते हैं, द पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स कंट्रोल। जब तुम ब्लेम करना छोड़ते हो, तुम इंस्टेंटली पावरफुल महसूस करने लगते हो, क्योंकि अब तुम समझते हो कि अगर प्रॉब्लम मेरी है तो सॉल्यूशन भी मेरे पास है। एक छोटी कहानी। एक स्टैनफोर्ड स्टूडेंट था, डेविड। वो हर प्रोजेक्ट में कंप्लेन करता था कि उसका पार्टनर काम नहीं करता। बर्नार्ड ने उससे कहा, अगर तुम्हें अपनी प्रोग्रेस रोकनी है तो ब्लेम करते रहो, अगर आगे बढ़ना है तो खुद जिम्मेदारी ले लो। डेविड ने पार्टनर को ब्लेम करना छोड़ दिया और खुद इनिशिएटिव लेना शुरू किया। वो अकेले रातों में काम करता रहा, प्रोजेक्ट सबमिट हुआ और वो स्टैनफोर्ड का टॉप इनोवेशन अवार्ड जीत गया। वो बर्नार्ड के पास आया और बोला, सर, मैंने समझ लिया, जब मैं ब्लेम छोड़ता हूं तो मेरे अंदर एनर्जी दोगुनी हो जाती है। बर्नार्ड कहते हैं, ब्लेमिंग अदर्स गिव्स यू टेम्पररी कंफर्ट बट परमानेंट वीकनेस। जब तुम किसी को दोष देते हो, तुम खुद से कह रहे होते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तुम कहते हो, मुझसे गलती हुई और मैं उसे ठीक कर सकता हूं। और यही सोच अचीवर्स को बाकी सबसे अलग बनाती है। कमांड लेना कैसे शुरू करें? 1. लैंग्वेज बदलो। उसने मेरी जिंदगी खराब की जगह कहो, मैंने उसे इतना पावर दे दिया। इस सेंटेंस से ही कंट्रोल तुम्हारे पास लौट आता है। 2. एक्सक्यूज नहीं, चॉइस देखो। हर बार जब तुम एक्सक्यूज बनाते हो, याद रखो वो तुम्हारा डिसीजन था। बर्नार्ड कहते हैं, तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हारी चॉइस है, चाहे वो कुछ ना करना ही क्यों ना हो। 3. एक्शन लो, रिएक्शन नहीं। जब कोई सिचुएशन आती है तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। सोचो, मैं इसे कैसे बेटर बना सकता हूं। बर्नार्ड खुद कहते हैं, My life changed the day I stopped saying I had to and started saying I chose to. सोचो, ये फर्क कितना गहरा है। मुझे ये करना पड़ा बनाम मैंने ये करने का फैसला किया। पहला तुम्हें मजबूर बनाता है, दूसरा तुम्हें पावरफुल बनाता है। बर्नार्ड ने अपनी किताब में एक सिंपल एक्सरसाइज दी है, ब्लेम लिस्ट बनाओ। उन सब चीजों को लिखो जिन्हें लेकर तुम दूसरों को ब्लेम करते हो। फिर हर ब्लेम के आगे लिखो, मैंने इसे होने दिया। शुरू में यह दर्द देगा, पर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। सोचो, अगर आज से तुम हर डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी। शायद परफेक्ट नहीं होगी, पर रियल जरूर होगी। और रियल लाइफ हमेशा आइडियल लाइफ से ज्यादा खूबसूरत होती है। चैप्टर 3, प्रॉब्लम्स को डिजाइन। प्रॉब्लम मानो। एक बार स्टैनफोर्ड की एक वर्कशॉप में बर्नार्ड रॉथ ने अपने स्टूडेंट से कहा, आज हम कोई इंजीनियरिंग मॉडल नहीं बनाएंगे, आज हम जिंदगी रीडिजाइन करेंगे। क्लास में हल्की हंसी गूंजी। एक स्टूडेंट बोला, सर, जिंदगी कोई मशीन थोड़ी है जो डिजाइन की जा सके। बर्नार्ड मुस्कुराए और बोले, हर मशीन, हर ब्रिज, हर कार पहले किसी के दिमाग में प्रॉब्लम थी, और हर प्रॉब्लम अगर सही नजर से देखो तो डिजाइन प्रॉब्लम बन जाती है। डिजाइन प्रॉब्लम का मतलब क्या? बर्नार्ड समझाते हैं, जब तुम किसी प्रॉब्लम को डिजाइन प्रॉब्लम मानते हो तो तुम उसे सॉल्व करने लगते हो, उसे बनाए सहने नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठने में दिक्कत है तो तुम कह सकते हो, मुझसे नहीं होता, मैं लेजी हूं।
या फिर तुम इसे डिजाइन प्रॉब्लम मान सकते हो। मैं अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करूं कि उठना आसान लगे, यानी ब्लेम नहीं, क्रिएटिविटी। और यहीं से शुरू होती है अचीवमेंट माइंडसेट। एक बार एक स्टूडेंट बर्नार्ड के पास आया और बोला, सर, मुझे टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं पर टाइम नहीं मिलता। बर्नार्ड ने मुस्कुराकर पूछा, अगर यह डिजाइन प्रॉब्लम होती तो तुम क्या करते? वो बोला, शायद मैं अपने दिन का लेआउट बदल देता। बर्नार्ड ने कहा, परफेक्ट, यही तो डिजाइन थिंकिंग है। फिर दोनों ने मिलकर देखा। वो सुबह फोन पर 40 मिनट स्क्रॉल करता था, मीटिंग के बीच में ब्रेक नहीं लेता था और प्रायोरिटी क्लियर नहीं थी। बर्नार्ड ने उसे सिंपल डिजाइन सॉल्यूशन दिया। हर दिन की शुरुआत 3 मस्ट डू टास्क्स उसे करो और हर 90 मिनट के बाद 10 मिनट का पॉज लो। 3 हफ्तों में उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई क्योंकि उसने प्रॉब्लम को डिजाइन चैलेंज बना दिया था। बर्नार्ड कहते हैं, वरी इज पैसिव, डिजाइन इज एक्टिव। जब तुम प्रॉब्लम पर सोचते हो तुम स्टक हो जाते हो, जब तुम डिजाइन करते हो तुम फ्लो में आ जाते हो। बर्नार्ड रोथ स्टैनफोर्ड के डी स्कूल के को-फाउंडर हैं, यानी डिजाइन स्कूल, जहां दुनिया के सबसे क्रिएटिव माइंड्स प्रॉब्लम्स को डिजाइन प्रोजेक्ट्स में बदलना सीखते हैं। वो कहते हैं, हम बच्चों को यह नहीं सिखाते कि प्रॉब्लम से भागो, बल्कि यह कि उसे नए एंगल से देखो। एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था, पीपल डोंट ईट हेल्दी। बर्नार्ड ने कहा, इसे डिजाइन प्रॉब्लम बनाओ। स्टूडेंट ने क्वेश्चन बदला, लोग हेल्थी खाना क्यों नहीं चुनते? वो समझा कि हेल्थी खाना अक्सर बोरिंग लगता है, तो उसने फन पैकेजिंग और गेमिफाइड ईटिंग का कंसेप्ट बनाया। प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि बाद में वो कंपनी बन गई। बर्नार्ड का मैसेज साफ है, हर प्रॉब्लम को क्वेश्चन में बदलो। मत पूछो क्यों मैं फंसा हूं, पूछो मैं क्या बदल सकता हूं। मत सोचो ये इम्पॉसिबल है, सोचो अगर पॉसिबल होता तो कैसे होता। हर बार जब तुम सवाल बदलते हो तुम्हारा दिमाग नया रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। बर्नार्ड की एक स्टूडेंट थी, क्लारा। वो हर बार कहती थी, सर, मेरी मैरिज अनहैप्पी है, मैं फंसी हुई हूं। बर्नार्ड ने कहा, तो इसे डिजाइन प्रोजेक्ट बनाओ। पहले तो उसे अजीब लगा, सर, मैरिज भी कोई डिजाइन प्रोजेक्ट है क्या? बर्नार्ड बोले, हर सिस्टम डिजाइन होता है और मैरिज भी एक सिस्टम है। उन्होंने उससे पूछा, अगर तुम्हें इस सिस्टम को रीडिजाइन करना पड़े तो तुम क्या बदलोगी? क्लारा ने सोचा और कहा, मैं कम्युनिकेशन इंप्रूव करूंगी, हमारे रूटीन्स बदलूंगी और वीकली इमोशन चेक इन रखूंगी। धीरे धीरे उसने वो सब किया और कुछ महीनों में उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बर्नार्ड ने कहा, सी, यू डिडंट एस्केप योर प्रॉब्लम, यू रीडिजाइंड इट। तुम्हारे लिए 3 डिजाइन थिंकिंग स्टेप्स। 1, डिफाइन क्लियरली, प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में लिखो। मैं फंसा हुआ हूं नहीं, मैं अपने डेली हैबिट्स को इंप्रूव करना चाहता हूं ताकि टाइम मिले। 2, रीफ्रेम द क्वेश्चन, क्यों मैं नहीं कर पा रहा, मैं कैसे कर सकता हूं। 3, प्रोटोटाइप छोटा चेंज, एक छोटा चेंज आज ही टेस्ट करो, बस एक दिन के लिए नया अप्रोच। अगर काम करे, रिपीट करो। बर्नार्ड कहते हैं, बिग चेंज स्टार्ट्स विद स्मॉल डिजाइन ट्वीक्स। सोचो, अगर तुम आज से हर चैलेंज को डिजाइन प्रोजेक्ट मानो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी एक्साइटिंग हो जाएगी। तुम परेशान नहीं होगे, तुम क्यूरियस होगे, और क्यूरियोसिटी हमेशा क्रिएटिविटी को जन्म देती है। चैप्टर 4, ट्री शब्द का जाल। कभी गौर किया है, जब कोई हमसे पूछता है, तू वो काम कर रहा है ना, तो हम बड़ी आत्मविश्वास से कहते हैं, हाँ यार, कोशिश कर रहा हूं। सुनने में यह पॉजिटिव लगता है, पर बर्नार्ड रॉथ कहते हैं, ट्राइंग इज द मोस्ट एलिगेंट वे टू नॉट डू समथिंग, यानी ट्राई शब्द सुनने में ईमानदार लगता है, पर असल में यह एक सोफिस्टिकेटेड एक्सक्यूज है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बर्नार्ड ने अपनी क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा, सभी लोग अपनी मेज पर रखा पेन उठाने की कोशिश करो। छात्रों ने पेन उठाया। बर्नार्ड ने कहा,
नहीं, मैंने कहा था कोशिश करो, उठाओ मत। क्लास हंस पड़ी, पर बर्नार्ड ने समझाया, या तो तुम कुछ करते हो या नहीं करते। कोशिश करने जैसा कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और उस दिन पूरी क्लास को समझ आया कि ट्राई एक ऐसा शब्द है जो तुम्हें एक्शन से ज्यादा इल्यूजन देता है। ट्राई क्यों डेंजरस है? क्योंकि जब तुम कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम अपने दिमाग को दो सिग्नल भेजते हो। एक, मैं कमिटेड नहीं हूं। दो, अगर फेल हुआ तो कोई बात नहीं। यानी तुम पहले से ही एक एस्केप राउट बना लेते हो। बर्नार्ड कहते हैं, ट्राइंग कीप्स यू सेफ फ्रॉम द पेन ऑफ फेलियर, बट इट ऑल्सो कीप्स यू अवे फ्रॉम द जॉय ऑफ सक्सेस। तुम गिरने से बच जाते हो, पर उड़ना भी नहीं सीख पाते। एक लड़का था, अर्जुन। वो एक पैशनेट गिटारिस्ट था। हर बार कहता, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन स्टेज पर परफॉर्म करूं। 5 साल निकल गए। वो प्रैक्टिस करता, फिर ब्रेक्स लेता, फिर कहता, मैं ट्राई कर रहा हूं। एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, या तो परफॉर्म कर या मत कर, लेकिन ट्राई मत कर। अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन उस रात उसने खुद से एक वादा किया, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं करूंगा। उसने अगले 10 दिन में एक सॉन्ग तैयार किया, एक छोटे कैफे में स्टेज लिया और परफॉर्म किया। शुरू में नर्वस था, पर जब ऑडियंस ने क्लैप की, उसे समझ आया, डूइंग फील्स बेटर देन ट्राइंग। बर्नार्ड कहते हैं, अचीवमेंट कमच से आता है ना कि कोशिश से। जब तुम ट्राई कहते हो, तुम फ्यूचर में जीते हो। जब तुम डू कहते हो, तुम प्रेजेंट में एक्शन लेते हो। कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, मैं कोशिश करूंगा चेंज लाने की, मैं कोशिश करूंगा मेडिटेशन शुरू करने की, मैं कोशिश करूंगा सेल्फ कंट्रोल रखने की। पर हकीकत यह है कि ट्राई कहना तुम्हारे माइंड को कंफर्ट जोन में रखता है, क्योंकि ट्राई में कोई प्रेशर नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। वो बस एक अच्छा सा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं ताकि गिल्ट कम लगे। बर्नार्ड कहते हैं, I stopped using the word try in my life. It was like switching on the light. उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने ट्राई को हटा दिया, उनके दिमाग में क्लैरिटी आ गई। अब हर डिसीजन 2 कैटेगरीज में था, यस या नो, कोई मे भी नहीं। उन्होंने लिखा, ट्राइंग इज कंफ्यूजन, डूइंग इज डायरेक्शन। कैसे निकलो इस ट्राई ट्रैप से? 1, लैंग्वेज बदलो। मैं कोशिश कर रहा हूं की जगह बोलो, मैं कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा। यह क्लैरिटी तुम्हें ब्रूटली ऑनेस्ट बनाएगी। 2, माइक्रो एक्शंस हो। कोशिश करने के बजाय सिर्फ 5 मिनट का छोटा एक्शन लो, जैसे आज मैं सिर्फ एक पेज लिखूंगा। इससे मोमेंटम बनेगा। 3, कमिट पब्लिकली। किसी को बताओ, मैं ये कर रहा हूं। पब्लिक कमिटमेंट तुम्हें अकाउंटेबल रखती है। एग्जाम्पल, लीसा हर बार कहती थी, सर, मैं कोशिश कर रही हूं अपनी बुक पूरी करने की। 6 महीने निकल गए, 10 चैप्टर्स में से 2 भी पूरे नहीं हुए। बर्नार्ड ने कहा, लीसा, तुम्हें या तो लिखना है या नहीं, कोशिश नहीं चलेगी। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं अगले हफ्ते चैप्टर 3 पूरा करूंगी। और जब वो वापस आई तो उसने 3 नहीं 5 अध्याय लिखे थे। वो हंसते हुए बोली, सर, मुझे बस ट्री बोलना बंद करना था। बर्नार्ड ने कहा, एग्जैक्टली, वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड। सोचो, अगर तुम आज से सिर्फ ट्राई शब्द हटाकर कर रहा हूं बोलो, तो तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि अचीवर्स ट्राई नहीं करते, वो करते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठते हैं। चैप्टर 5, इमोशंस के साथ काम करना सीखो। कभी तुमने सोचा है क्यों कई बार हम जानते हैं कि क्या करना सही है, फिर भी हम करते कुछ और हैं? क्यों जब हमें एक्शन लेना चाहिए तभी डर, गुस्सा या गिल्ट आकर हमें रोक लेते हैं? बर्नार्ड रॉथ कहते हैं, इट्स नॉट द इमोशन दैट स्टॉप्स यू, इट्स योर रिलेशनशिप विद दैट इमोशन। यानी इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, हमारा उससे भागना प्रॉब्लम है। एक सच्ची कहानी, स्टैनफोर्ड में बर्नार्ड की एक स्टूडेंट थी, मार्था। बहुत इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था।
हर बार जब उसे क्लास में प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होता, वो कहती, सर, आई फील एंग्शियस, माई हैंड शेक, आई कांट डू दिस। बर्नार्ड मुस्कुराए और बोले, मार्था, डर से भागना बंद करो, उसे ऑब्जर्व करो, फील करो और उसे अपना पार्टनर बना लो। मार्था ने पूछा, पार्टनर? डर मेरा दुश्मन है सर। बर्नार्ड बोले, नहीं मार्था, डर तुम्हारे अंदर की एनर्जी है, उसे यूज करना सीखो, सप्रेस मत करो। अगले हफ्ते मार्था ने प्रेजेंटेशन दी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने रुकने के बजाय कहा, गाइज, आई एम नर्वस राइट नाउ, बट आई विल कंटिन्यू। पूरी क्लास चुप थी। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और सब खड़े होकर क्लैप करने लगे। बर्नार्ड ने कहा, दैट्स इट मार्था, यू डिडंट किल योर फियर, यू वॉक्ड विथ इट। लेसन, इमोशंस को दबाना नहीं, चैनलाइज करना है। हम सब अपने इमोशंस से लड़ते रहते हैं। गुस्सा आया, जैसे ड्रॉइस से सप्रेस कर दो। डर लगा, वो इग्नोर कर दो। दुख आया, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। लेकिन बर्नार्ड कहते हैं, द ओनली वे आउट ऑफ एन इमोशन इज थ्रू इट। यानी अगर तुम किसी इमोशन को फील नहीं करोगे तो वो तुम्हारे अंदर जमा होता जाएगा और तुम्हारे एक्शंस को कमजोर बना देगा। उदाहरण, कितनी बार तुम्हें गुस्सा आया होगा, किसी रिजेक्शन पर, किसी इंसल्ट पर। अब दो लोग हैं, पहला जो गुस्सा आने पर रिएक्ट करता है, दूसरा गुस्सा आने पर ऑब्जर्व करता है। पहला अपनी एनर्जी बर्बाद करता है, दूसरा अपनी एनर्जी को फ्यूल बना लेता है। बर्नार्ड कहते हैं, एंगर इज रॉ पावर, यू कैन डिस्ट्रॉय विद इट और यू कैन क्रिएट विद इट। हम बचपन से सीखते हैं, इमोशनल मत बनो, पर बर्नार्ड का कहना है, इमोशन इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स द फाउंडेशन ऑफ इट। इमोशन तुम्हें मूव करता है। अगर इमोशन ना हो तो मोटिवेशन भी नहीं होगा। अचीवमेंट हैबिट का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें एक्सेप्ट करना और फिर उन्हें अपने मिशन की डायरेक्शन देना। जब कोई इमोशन स्ट्रांग हो, जैसे डर, गुस्सा या गिल्ट, तो अपने मन में या जोर से बोलो, दिस इज फियर, दिस इज एंगर। बस इतना करने से तुम्हारा माइंड ऑब्जर्व मोड में चला जाएगा। इमोशन अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम उसे देख पाओगे। बर्नार्ड इसे कहते हैं कॉग्निटिव सेपरेशन, यानी इमोशन को पहचानो पर उसे एक डिस्टेंस रखो। यह एग्जाम्पल, एक बार बर्नार्ड को स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर के पहले बहुत इरिटेशन हो रही थी। प्रोजेक्ट डिले हो गया था, डेडलाइंस पास थीं और स्टूडेंट्स बार बार एक्सक्यूज दे रहे थे। वो बोले, आई वॉज एंग्री एंड आई वॉन्टेड टू शाउट, बट देन आई सेड टू माई सेल्फ, दिस इज एंगर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे एनर्जी सेटल हो गई। फिर उसी एनर्जी से उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया, इतना पावरफुल कि स्टूडेंट्स रो पड़े। उन्होंने कहा, दैट डे आई रियलाइज्ड इमोशंस डोंट नीड टू गो अवे, दे जस्ट नीड टू बी रीडायरेक्टेड। सोचो, अगर तुम हर बार जब डर लगो उसे एनिमी मानने के बजाय सिग्नल मानो, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। डर का मतलब है तुम कुछ मीनिंगफुल करने जा रहे हो। गुस्से का मतलब है कुछ तुम्हारे वैल्यूज से टकरा रहा है। दुख का मतलब है तुम केयरिंग हो, डिस्कनेक्टेड नहीं। यानी इमोशंस तुम्हें रोकने नहीं आए, तुम्हें डायरेक्शन देने आए हैं। स्टेप बाय स्टेप इमोशनल मास्टरी। 1, ऑब्जर्व करो, इमोशन को नाम दो, ये डर है, ये गुस्सा है। 2, एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। 3, रीडायरेक्ट करो, उस एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव एक्शन में लगाओ। बर्नार्ड का गोल्डन लाइन, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू फील, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट यू डू अबाउट इट। यही अचीवमेंट हैबिट की कोर है। इमोशन आना नेचुरल है, पर रिएक्शन चुनना तुम्हारे कंट्रोल में है। इमोशंस तुम्हारे एनिमीज नहीं हैं, वो तुम्हारे टीचर्स हैं। हर बार जब कोई इमोशन उठे, उसे दबाने के बजाय पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद लिखता है। क्योंकि आखिर में अचीवर्स वो नहीं जो इमोशन फ्री होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस से लीड करते हैं। चैप्टर 6, दूसरों की सोच को नजरअंदाज करो। कभी सोचा है
तुम वो कपड़े क्यों पहनते हो जो ट्रेंड में हैं? तुम वो काम क्यों करते हो जो लोग सेफ कहते हैं? और क्यों जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अप्रूवल के एडिक्ट बन चुके हो। बर्नार्ड रॉट कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स अप्रूवल, यू स्टॉप लिविंग योर ओन लाइफ। एक छोटी कहानी। स्टैनफोर्ड की स्टूडेंट सैरा हर चीज में परफेक्ट बनना चाहती थी। ग्रेड्स में टॉप, सोशल सर्कल में फेमस, प्रोफेसर्स की फेवरेट। पर अंदर से वो थक चुकी थी। हर बार कोई उसे इग्नोर करता तो उसे लगता, मैं शायद काफी अच्छी नहीं हूं। एक दिन बर्नार्ड ने उससे पूछा, सारा, तुम वो सब क्यों करती हो जो तुम नहीं चाहती? वो बोली, क्योंकि लोग मुझे उस व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। बर्नार्ड मुस्कुराए और बोले, सो बेसिकली तुम अपनी जिंदगी किसी और के स्क्रिप्ट से जी रही हो। सारा चुप रह गई। वो पहली बार अपने ही झूठ से टकराई थी। हम सोचते हैं अप्रूवल हमें कनेक्शन देता है, लेकिन हकीकत में यह हमें कंट्रोल करता है। क्योंकि जब तुम दूसरों की नजर से खुद को देखने लगते हो तो तुम्हारा फोकस अचीवमेंट से हटकर इमेज पर चला जाता है। बर्नार्ड कहते हैं, When you act to impress, you suppress your real potential. एग्जाम्पल, कितनी बार तुमने कुछ शुरू करने से पहले यह सोचा है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? बिजनेस शुरू करना था, फैमिली क्या सोचेगी? यूट्यूब चैनल बनाना था, फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे। जिम ज्वाइन करना था, लोग हंसेंगे कि देर से शुरू किया। सवाल यह है, क्या इन लोगों की सोच तुम्हारे ड्रीम का हिस्सा है? नहीं। फिर भी तुम उन्हें परमिशन दे देते हो तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने की। बर्नार्ड कहते हैं, वी ऑल वेयर इनविजिबल चेन्स मेड ऑफ अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। इन चेन्स को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम अप्रूवल के गुलाम हो तुम सच में अचीव नहीं कर सकते। बर्नार्ड ने एक बार अपनी क्लास में स्टूडेंट से कहा, आज हर कोई वो काम करेगा जो वो डर के कारण नहीं करता। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, मैं क्लास में सवाल नहीं पूछता क्योंकि लोग सोचेंगे मैं मूर्ख हूं। बर्नार्ड बोले, तो आज तुम वही सवाल पूछोगे। वो लड़का खड़ा हुआ, सवाल पूछा और पूरी क्लास तालियां हम बजाने लगी। बर्नार्ड ने कहा, सी द फियर ऑफ जजमेंट इज ऑलवेज बिगर देन द जजमेंट इटसेल्फ। यानी जिस रिजेक्शन से तुम डरते हो वो कभी इतना बड़ा नहीं होता जितना तुम्हारा डर। जब तुम दूसरों की सोच से ऊपर उठते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग एनर्जी पैदा होती है, ऑथेंटिसिटी। बर्नार्ड कहते हैं, ऑथेंटिसिटी इज मैग्नेटिक। व्हेन यू आर रियल, पीपल ट्रस्ट यू मोर। मतलब जब तुम सच्चे हो तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्सरसाइज, हु एम आई डूइंग दिस फॉर? हर बड़े डिसीजन से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? अगर जवाब है लोग क्या सोचेंगे, तो रुको। अगर जवाब है मुझे लगता है ये सही है, तो करो। बर्नार्ड कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन अचीवमेंट इज नो। क्योंकि हर नो किसी और को देने से पहले तुम खुद को यस दे रहे होते हो। बर्नार्ड खुद एक समय पर अपने पीयर्स और एकेडमिक सर्कल से अप्रूवल चाहते थे। जब उन्होंने अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स अपनाए, जैसे डिजाइन थिंकिंग और इमोशनल लर्निंग, तो कई प्रोफेसर्स ने कहा, यह एकेडमिक अप्रोच नहीं है। बर्नार्ड हंसे और बोले, मे बी नॉट, बट इट वर्क्स। और वही मेथड आज स्टैनफोर्ड की सबसे फेमस इनोवेशन कोर्स बना, डिजाइनिंग योर लाइफ। वो कहते हैं, अगर मैं उन लोगों को सुनता तो मैं औसत बना रहता। जरा सोचो, कितनी चीजें तुम आज सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोई अप्रूव कर दे? पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवाने के लिए, फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए, या सोसाइटी को यह दिखाने के लिए कि तुम सक्सेसफुल हो। पर क्या तुम्हें पता है, जिन्हें इंप्रेस करने में तुम जिंदगी बिता रहे हो वो खुद अपनी जिंदगी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। बर्नार्ड कहते हैं, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द लॉस्ट। जैसे ही तुम दूसरों की सोच को छोड़ते हो
तुम अपने अंदर एक नई आजादी महसूस करते हो। वो आजादी जहां तुम खुद को जज नहीं करते, जहां तुम फॉल भी करते हो प्राइडली, जहां तुम्हारी लाइफ तुम्हारे रूल्स से चलती है। कभी किसी ने पूछा, सफलता की सबसे बड़ी निशानी क्या है? बर्नार्ड ने जवाब दिया, जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो, उसी दिन तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि याद रखो, लोगों की सोच कभी खत्म नहीं होगी, पर तुम्हारा समय जरूर खत्म हो जाएगा। इसलिए अप्रूवल नहीं, ऑथेंटिसिटी के लिए जियो। चैप्टर 7, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को अचीवर मानो। कितनी बार तुमने सोचा है, मैं ये कर सकता हूं, पर मैं वो नहीं हूं। मैं स्मार्ट हूं, पर डिसिप्लिन्ड नहीं। मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। बर्नार्ड रॉथ कहते हैं, यू आर नॉट वट यू डू, यू आर वट यू बिलीव यू आर। यानी जो आइडेंटिटी तुम अपने आप को देते हो, वही तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। एग्जाम्पल, एक बार बर्नार्ड ने स्टूडेंट से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 6 महीने में तुम कुछ बड़ा अचीव करोगे, तो कौन करेगा? कई लोग हेजिटेंट कर रहे थे। बर्नार्ड ने फिर कहा, स्टॉप थिंकिंग आई एम अ स्टूडेंट, स्टार्ट थिंकिंग आई एम अ क्रिएटर। बस इस स्मॉल शिफ्ट ने क्लास का एनर्जी लेवल बदल दिया। स्टूडेंट सडनली अपने आइडियाज पर कॉन्फिडेंस दिखाने लगे, रिस्क लेने लगे और क्रिएटिव सॉल्यूशंस पेश करने लगे। आइडेंटिटी शिफ्ट मतलब क्या? आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है तुम्हारी मैं कौन हूं की सोच को बदलना। एग्जाम्पल, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। मैं नर्वस हूं कि ना, मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं फेल कर जाऊंगा, मैं सीखने वाला हूं। बर्नार्ड कहते हैं, चेंज योर आइडेंटिटी एंड योर एक्शंस विल फॉलो। यानी पहले बिलीफ चेंज करो, फिर बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। एक स्टूडेंट था, राजेश। वो हमेशा सोचता था, मैं सिर्फ इंजीनियर हूं, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। बर्नार्ड ने उससे पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एंटरप्रेन्योर हो, तो क्या तुम एक्ट करोगे? राजेश ने पहले हंसकर कहा, इम्पॉसिबल सर। बर्नार्ड ने कहा, ट्राई इट फॉर 1 वीक, एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर, मेक स्मॉल डिसीजंस, टेक इनिशिएटिव। राजेश ने किया। 7 दिन में उसने बिजनेस प्लान बनाया, इन्वेस्टर से पिच किया और एक नया वेंचर शुरू किया। बर्नार्ड ने कहा, सी, यू डिडंट सडनली गेन स्किल्स, यू शिफ्टेड योर आइडेंटिटी फर्स्ट। एक्शंस फॉलोड। यदि तुम खुद को फिट पर्सन मानना चाहते हो, मॉर्निंग वॉक करो, फिर चाहे मूड सही हो या नहीं। हेल्दी फूड चूज करो, फिर चाहे क्रेविंग्स हो। जिम में रेगुलर जाओ, डिसिप्लिन बिल्ड करो। ये स्मॉल एक्शंस आइडेंटिटी को सॉलिडिफाई करते हैं। बर्नार्ड कहते हैं, योर आइडेंटिटी इज द लेवर, पुश इट एंड योर लाइफ मूव्स। लैंग्वेज भी आइडेंटिटी शिफ्ट में मदद करती है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं एवरेज हूं, नहीं कोई, मैं अचीवर हूं। ये शब्द सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बदलते हैं। बर्नार्ड की एक स्टूडेंट, प्रिया, जो शाय और इंट्रोवर्ट थी, पहले वो क्लास में बोलती नहीं थी। बर्नार्ड ने उसे कहा, एक्ट लाइक अ कॉन्फिडेंट स्पीकर इवन इफ यू आर नॉट। प्रिया ने छोटे स्टेप्स लिए। 1, क्लास में रेज हैंड करना शुरू किया। 2, ग्रुप डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 3, वीकली प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस की। 6 महीनों में प्रिया पूरी क्लास में कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गई। आइडेंटिटी शिफ्ट ने उसकी जिंदगी बदल दी। सोचो, अगर तुम आज से खुद को अचीवर मानो, तो तुम्हारी जिंदगी के हर निर्णय ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। बर्नार्ड कहते हैं, बिकम द पर्सन हु डज एंड योर लाइफ विल फॉलो। दोस्तों, किताब द अचीवमेंट हैबिट हमें यही सिखाती है। हमारा सक्सेस हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। अब वक्त है विशिंग छोड़ने का, एक्सक्यूजेस छोड़ने का और अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेने का। आपके पास एनर्जी, टैलेंट और कैपेबिलिटी है। बस एक चीज चाहिए, आज ही डू की शुरुआत करना। याद रखो, जो सोचता है वही बनता है, जो करता है वही जीता है। तो आज डिसाइड करो,
आप सिर्फ विश नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ के मास्टर बनेंगे।